नमस्कार। आप देख रहे हैं बायोग्राफी वर्स हिंदी, जहां हम महान हस्तियों की प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 विश्व साहित्य और संस्कृति के महान योद्धाओं में से एक थे। वे कवि, उपन्यासकार, दार्शनिक, चित्रकार, संगीतकार, समाज सुधारक और शिक्षा गतिविधि के अग्रणी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है। उनके गीतों में प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति और मानवता की गूंज सुनाई देती है। ये गीत बंगाली संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं और आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। उनकी रचनाएं केवल संगीत नहीं, बल्कि जीवन के गहरे भावों की अभिव्यक्ति हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए वे नोबेल साहित्य पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, इस सम्मान के साथ विवाद भी जुड़ा रहा। कुछ आलोचकों ने कहा कि उन्हें यह पुरस्कार पश्चिमी साहित्यकारों की तुलना में कम मानकों पर दिया गया। वहीं कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे औपनिवेशिक राजनीति से जोड़कर देखा। टैगोर ने स्वयं इस विवाद को गंभीरता से नहीं लिया और अपने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी प्रतिभा आध्यात्मिक और मानवीय, पारंपरिक और आधुनिक के संगम में निखरी। उनकी कृतियां प्रकृति की सुंदरता, मानवीय भाव और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षाओं को पकड़ती हैं। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को जोरासांको ठाकुरबाड़ी, कोलकाता में हुआ। वे देवेंद्रनाथ और सरदा देवी के सबसे छोटे में से थे। परिवार में कई प्रतिभाएं थीं। उनके पिता ब्रह्मो समाज के नेता थे, जो सुधार और तर्क पर विश्वास करते थे। मां सरदा देवी ने घर संभाला, पर बचपन में उनका निधन रविंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। द्विजेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ, ज्योतिरिंद्रनाथ, स्वर्ण कुमारी, सबका साहित्य और कला पर योगदान रहा। यह बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवेश रविंद्रनाथ की रचनात्मक भावना का आधार बना। उनकी औपचारिक शिक्षा असंपूर्ण रही। उन्होंने पारंपरिक विद्यालय की कठोरता को नापसंद किया। 1873 में पिता के साथ भारत भ्रमण, शांतिकेतन, दालहौजी, अमृतसर और हिमालय ने उनकी दृष्टि को विस्तृत किया। 1878 में इंग्लैंड गए, कानून पढ़ने की कोशिश की, पर रुचि साहित्य और संगीत में थी। 1880 में भारत लौटकर उन्होंने आधुनिक स्वर में अपनी भूमि की आत्मा व्यक्त करने का संकल्प लिया। वापसी पर उन्होंने कविता, नाट्य, निबंध और कहानियां लिखना शुरू किया। उनकी प्रारंभिक कृतियां सनध्या संगीत 1882 और प्रभात संगीत 1883 शामिल थीं। 1883 में उन्होंने मृणालिनी देवी से विवाह किया। उनके 5 बच्चे हुए, पर कई की मृत्यु हुई। ये व्यक्तिगत नुकसान उनके बाद के लेखन में शोक और आध्यात्मिक चिंतन लाए। 1890 के दशक में उन्होंने लघुकथा में प्रयोग किया। गल्पगुच्छ बंगाली साहित्य का मील का पत्थर बना। उनकी कथा शैली लोकजीवन की सहानुभूति और यथार्थवादी प्रस्तुति के लिए जानी गई। अब हम उनके प्रमुख रचनात्मक कार्यों और प्रभाव की ओर बढ़ते हैं। उनकी शिक्षा व जीवन दृष्टि का एक बड़ा हिस्सा शांति निकेतन से जुड़ा है। उनका जीवन बहुउद्देशीय था, साहित्य, संगीत और शिक्षा का संगम। आइए उनके शिक्षा और आगे के वर्षों पर नजर डालें। आगे शिक्षा, साहित्यिक उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां खुली हवा में पढ़ाई पर जोर था। रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य को महत्व दिया गया। 1921 में यह निस्तारित होकर विश्व भारतीय विश्वविद्यालय बना, ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। उन्होंने दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को आमंत्रित किया। गीतांजलि 1910 आध्यात्मिक काव्य संग्रह, अंग्रेजी अनुवाद ने वैश्विक मान्यता दिलाई। सोनार तोरी 1894 मानव कामना और समय के प्रवाह पर केंद्रित कविताएं। घरे बाहरे 1916 परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संघर्ष। गोरा 1910 पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद पर दार्शनिक उपन्यास। काबुलीवाला 1892 एक अफगान फलों के व्यापारी और एक लड़की के बीच मानवीय बंधन की कथा। नाटक दग्घर 1912 और रक्तकरबी 1924 कवितात्मक संवाद और सामाजिक टिप्पणी का मिश्रण। उन्होंने 2000 से अधिक गीत रचे। रविंद्र संगीत, जो बंगाली संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।
उनकी रचनाओं में भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बंगला शामिल हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो देश की एकता, विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। इसकी पहली बार 1911 में कोलकाता में गाया गया था। इसी तरह अमर सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे टैगोर ने बंगाल के प्रति अपने प्रेम और स्वतंत्रता की भावना के लिए लिखा था। दोनों गीतों में मानवीय एकता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और सांस्कृतिक गौरव की झलक मिलती है। टैगोर की रचनाएं आज भी दोनों देशों की पहचान और गर्व का हिस्सा है। उनका राष्ट्रवाद जटिल था। वे स्वतंत्रता से सहमत थे, पर आक्रामक राष्ट्रवाद का विरोध करते थे। 1905 के विभाजन के विरोध में उन्होंने गीतों और रचनाओं के माध्यम से एकता का प्रचार किया। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन उत्सव की शुरुआत की। इस दिन हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता और भाईचारे का संदेश देते थे। टैगोर ने इस सांकेतिक आंदोलन के जरिए सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने 1915 की नाइटहुड त्याग दी। यह कदम उनके नैतिक नेतृत्व और विरोध की आवाज को बढ़ा गया। 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी प्रकाशन के बाद वे विश्व प्रसिद्ध हुए। 1913 में नोबेल उनसे जुड़ा। वे पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य में नोबेल मिला। उन्होंने 30+ देशों की यात्राएं की, व्याख्यान, कविता वाचन और सांस्कृतिक संवाद के लिए। उन्होंने आइंस्टीन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों से भी संवाद रखा। जापान में उन्हें गर्मजोशी से स्वागत मिला, पर बाद में उन्होंने जापानी साम्राज्यवाद की निंदा भी की। चीन और दक्षिण अमेरिका के दौरे भी उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में शामिल रहे। बुढ़ापे में उन्होंने चित्रकला भी आरंभ की, हजारों आधुनिक शैली की रचनाएं की। उनकी रचनाएं साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव छोड़ गईं। आगे उनके दर्शन, गांधी के साथ संबंध और अंतिम वर्ष। आइए उनके दर्शन और अंतिम वर्षों की ओर बढ़ें। आखिरी खंड की भूमिका। टैगोर के दर्शन का केंद्र मानवतावाद था। मानवता की एकता और प्रकृति के साथ आध्यात्मिक संबंध। उनकी ब्रह्मोपरवरिश ने एकेश्वरवाद और जाति विरोधी सोच को प्रभावित किया। उन्होंने संकुचित राष्ट्रवाद, जातिवाद और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। उनका दृष्टिकोण सहिष्णुता, समावेशन और रचनात्मकता पर टिका था। गांधी और टैगोर में गहरा पारस्परिक सम्मान था, पर विचारों में मतभेद भी थे। टैगोर ने गांधी की कुछ नीतियों जैसे चरखा प्रचार पर आदर्श व व्यावहारिकता के आधार पर टिप्पणी की। आखिरी वर्षों में अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने लिखना जारी रखा और छवियों में भी कार्य किया। उनकी पेंटिंग्स आधुनिकता की अनूठी अभिव्यक्ति थीं। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को जोरासांको में हुआ। उनकी मृत्यु पर संपूर्ण देश और विश्व ने शोक मनाया। उनकी विरासत बहुआयामी है, साहित्य, संगीत, शिक्षा और कला में गहरा प्रभाव। विश्व भारती आज भी उनके शैक्षिक आदर्शों का जीवित प्रमाण है। वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रीय गीत लिखे, एक अद्वितीय उपलब्धि। उनका संदेश सार्वभौमिक भाईचारे और रचनात्मकता का था। रविंद्रनाथ सिर्फ कवि नहीं थे, वे एक सार्वभौमिक दृष्टावान थे। उनका जीवन रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और स्वतंत्रता की मिसाल है। 8 दशक बाद भी उनके शब्द हमें मानवता की गहरी समझ की याद दिलाते हैं। साहित्य, संगीत और कला केवल अभिव्यक्ति नहीं, परमानंद की राह है। रविंद्रनाथ एक अनंत कवि हैं। उनके गीत कभी समाप्त नहीं होते। धन्यवाद। आगे पढ़ने के लिए विवरण में संदर्भ सूची देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल बायोग्राफी वर्स हिंदी को सब्सक्राइब